भोर की हल्की सी सुनहरी किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। हवा में गंगा के तट की नमी और मंदिर से आती आरती की धुन, ये वही वातावरण था जिसमें एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया प्रेमानंद। जैसे ही वह संसार में आए, परिवार के आंगन में भजन और शंख ध्वनि गूंज उठी। ये कोई साधारण जन्म नहीं था। उनका घर भक्ति की धारा में बहता था, जहाँ सुबह का आरंभ राधा श्याम के नाम से और रात का अंत हरिनाम संकीर्तन से होता था। बाल्यावस्था से ही प्रेमानंद के हृदय में भक्ति का दीप जल चुका था। जहाँ बच्चे खिलौनों और खेलों में रमे रहते हैं, वहीं यह नन्हा बालक मंदिर के कोने में बैठकर घंटों माला फेरता। उनकी आंखों में मासूमियत के साथ एक गहरी शांति रहती, जैसे उन्हें पहले ही से पता हो कि उनका जीवन किस दिशा में जाना है। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने नियमित रूप से प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया था। यह प्रार्थनाएं उनके लिए खेल नहीं, बल्कि आत्मा का आहार थीं। समय बीतता गया और उनकी उम्र के साथ साथ उनकी भक्ति भी परिपक्व होती गई। धीरे धीरे उनके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या यह संसार सच में वैसा है जैसा हम देखते हैं? अगर हाँ, तो सच्चा प्रेम क्या है? यह रिश्ते, यह मोह माया, क्या यही जीवन है? यह प्रश्न उनके हृदय में बार बार गूंजता। वह घंटों गंगा किनारे बैठकर लहरों को देखते और मन ही मन भगवान से संवाद करते। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मेरा मन केवल भगवान के मार्ग पर चलना चाहता है। माँ ने यह सुना तो आंखें भर आईं। एक माँ के लिए यह कठिन था, परंतु उन्होंने भीतर से अनुभव किया कि यह बालक किसी साधारण जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए आया है। माँ ने उनकी इच्छा को आशीर्वाद दिया, हालांकि दिल में एक अजीब सी कसक रह गई। एक सुबह सूरज की पहली किरण से भी पहले प्रेमानंद ने माला अपने हाथ में ली, अपने घर की देहरी को प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा साधारण नहीं थी, यह यात्रा थी आत्मा की खोज की। उनका कदम किसी मंजिल की जल्दी में नहीं था, परंतु हर कदम भगवान की ओर बढ़ रहा था। रास्ता कठिन था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवाएं, कभी भूख, कभी प्यास, परंतु उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। कई बार 10-10 दिन तक उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया। उनका शरीर कमजोर हो सकता था, लेकिन आत्मा तपस्या में और प्रबल होती जा रही थी। उनके होंठों पर हर वक्त भगवान का नाम और हाथों में माला की गति अनवरत चलती रहती। समय के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। अब उनका जीवन पूरी तरह से त्याग, साधना और भक्ति को समर्पित हो गया। उन्होंने अपने आप को शिव भक्ति में विलीन कर दिया। वह घंटों, दिनों और कई बार हफ्तों तक ध्यान अवस्था में बैठे रहते। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि समय का कोई बोध नहीं रहता। एक दिन उनकी यह कठोर तपस्या रंग लाई। ध्यान में डूबे हुए उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश धीरे धीरे रूप लेने लगा और उनके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर अर्धचंद्र और नेत्रों में असीम करुणा। शिव जी के दर्शन पाकर प्रेमानंद का हृदय आनंद से भर गया, मानो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों, सारी थकान समाप्त हो गई हो। कुछ समय बाद वह बनारस की पावन भूमि पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी उनके हृदय में एक विचार आया, वृंदावन, वह कैसा होगा? क्या वह सचमुच ऐसा स्थान है जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ भक्ति की गंगा हर हृदय में बहती है? ऐसा लगा मानो स्वयं श्याम सुंदर उन्हें अपने धाम बुला रहे हों। उनके भीतर एक खिंचाव था, एक पुकार थी जिसे वे अनसुना नहीं कर सकते थे। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए और वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक संत मिले। संत ने कहा, यह भूमि कण कण में राधा रानी का वास है, लेकिन यहाँ की तपस्या आसान नहीं। जो इसे निभा ले, उसे राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं। प्रेमानंद ने संत की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं सोच रहा था। वह वृंदावन पहुंचे और वहाँ के वातावरण में खो गए। मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की धुन और हर ओर राधा श्याम का नाम, मानो पूरा नगर भगवान के प्रेम में डूबा हो। उन्होंने शरणागत मंत्र ग्रहण किया और अपने जीवन को पूरी तरह राधा रानी को अर्पित कर दिया। उन्हें लगता था कि अब उनका जीवन पूर्ण है, लेकिन भीतर कहीं एक अधूरापन था। भगवान की कृपा से उनकी भेंट पूज्य श्रीहित गौरांजी से हुई, जो वृंदावन के एक गहन संत थे। उनके सानिध्य में प्रेमानंद को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनका जीवन न केवल भक्ति में बल्कि ज्ञान में भी पूर्ण हो गया। लेकिन ईश्वर के मार्ग में परीक्षा भी आती है। एक समय उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। डॉक्टरों ने कह दिया, आपके पास केवल 2.5 साल का समय है। पर उसी समय एक संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम 80 साल तक जियोगे। ये आशीर्वाद उनके जीवन की दिशा बदल गया। आज प्रेमानंद जी महाराज के पास देश विदेश से लोग आते हैं, अपने जीवन के कठिन प्रश्न लेकर, अपने मन के संदेह लेकर। वह हर प्रश्न का उत्तर श्रद्धा और धैर्य से देते हैं। उनकी वाणी में प्रेम है, उनकी दृष्टि में करुणा है और उनके हृदय में राधा रानी का नाम। सोशल मीडिया पर उनके प्रवचन लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को छू रहे हैं। उनके शब्द न केवल सुनने वालों के कानों में बल्कि आत्मा में उतर जाते हैं। बच्चे, युवा, वृद्ध, हर कोई उन्हें सुनकर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो कठिन से कठिन रास्ता भी सरल हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन इस सत्य का प्रमाण है। उनका हर दिन, हर क्षण केवल एक ही नाम में बीतता है, राधा राधा, और यही उनका संदेश है पूरी दुनिया के लिए। पृष्ठभूमि में मृदंग और बांसुरी की धुन धीमे धीमे समाप्त होती